हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैंने हेडिंग दिया हुआ है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया है, अर्थात y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे हम लोग, अर्थात वहाँ dy/dx हम लोग फाइंड आउट किए थे। dy/dx को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे हम लोग y1 के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं या f डैश के द्वारा भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसे f डबल डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसे y2 के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे लिखते हैं d2y/dx²। इट मीन्स d/dx ऑफ dy/dx। इसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अर्थात जो y गिवन होगा उसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, फिर उसे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऑब्टेन करेंगे। लाइकवाइज हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यह सिम्बॉलिकली लिखा जाएगा d3y/dx3। That can be further written as d/dx of d2y/dx²। और इसे हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक उसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक आप पढ़ेंगे। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को f4 डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसे सिम्बॉलिकली y4 लिखते हैं। यह होता है d4y/dx⁻⁴ दैट इज इक्वल टू d/dx ऑफ d3y/dx⁻³ और इसे हम लोग फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही स्टडी करना है, लेकिन हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर भी यहाँ पर वर्कआउट करेंगे। तो चलें हम लोग इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करने जा रहे हैं। तो वी फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव of the following functions इसमें फर्स्ट फंक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x। सेकेंड e⁻x into sin of 5x एंड थर्ड sin of नेचुरल लॉग ऑफ x। इन सारे फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कि भाई d2y/dx² फाइंड आउट करके आपको देना है। तो चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. It can be further written as dy/dx that is equal to dy/dx of natural log of x। अब यहाँ चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग ऑपरेशन हम लोग ऊपर करते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं। इट कैन बी रिटन एज dy/dx दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। देयरफॉर इट विल बी डिफ्रेंशिएटेड फर्स्टली विद रेस्पेक्ट टू नेचुरल लॉग ऑफ x, देन नेचुरल लॉग ऑफ x विल बी डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x।
तो therefore dy over dx that is equal to 1 by natural log of x into 1 by x। और आपने dy over dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आपने dy over dx तो फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल चुका है। इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से आप पाएंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है dy dx ऑफ dy over dx that is equal to dy dx of 1 by x into natural log of x। इसे हम लोग इस नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं d2y over dx स्क्वायर that is equal to, आप यहाँ कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं और या प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पर हम लोग कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x होल रेज टू दी पावर 2, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड डी एक्स ऑफ 1 0 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एक फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, दूसरे को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x को ज्यों का त्यों रखेंगे और x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो ही हो चुका, माइनस x इंटू 1 बाई एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x होल डिवाइडेड बाई x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x होल रेज टू द पावर 2। इस x से यह x कैंसिल आउट होगा। देयरफॉर d2y over dx square that is equal to minus 1 plus natural log of x divided by x into natural log of x whole raised to the power 2 answer। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ दो क्वेश्चन और लिखा पड़ा है, इस दोनों क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। चलिए इस पार्ट को हम लोड अप करते हैं। यह एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 5x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, it can be written as dy over dx that is equal to d by dx of e raised to the power x into sine of 5x। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं dy over dx that is equal to, यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे, e raised to the power x into d by dx of sine of 5x plus sine of 5x into d by dx of e raised to the power x। It can be further written as dy over dx that is equal to e raised to the power x। साइन 5x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे। साइन 5x इज ए फंक्शन ऑफ 5x, therefore it will be cos of 5x, and then 5x is a function of x, it will be 5 plus sine of 5x into e raised to the power x। आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो फिर से इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, therefore
It can be further written as dy dx of dy over dx, that is equal to d by dx of e raised to the power x into cos of 5x into 5 plus sin of 5x into e raised to the power x। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और तीसरे क्वेश्चन को ज्यों कहते हैं और रहने देते हैं। यहाँ पहले सम रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसे लिखा जा सकता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 5x। यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो इसे फर्दर लिख सकते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 होल इंटू ई रेस टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर x प्लस e raised to the power x into d by dx of sin of 5x plus sin of 5x into d by dx of e raised to the power x। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, और इस पार्ट को रब करते हैं। अब चलिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग लिखते हैं, तो देखिए तो यह लिखा जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ई रेस टू द पावर x। यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। cos 5x इज ए फंक्शन ऑफ 5x एंड 5x इज ए फंक्शन ऑफ x, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा माइनस साइन ऑफ 5x इंटू 5 प्लस cos ऑफ 5x इंटू ई रेस टू द पावर x प्लस e raised to the power x into cos of 5x into 5 plus sin of 5x into e raised to the power x। अब इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन 5x का टर्म एक यहाँ पर आया, e raised to the power x पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो देखिए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -25 साइन ऑफ 5x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x, और इसे अल्टीमेटली हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर d2y over dx square equals to e raised to the power x whole into 10 cos 5x minus minus 24 sin 5x आंसर। तो इस तरीके से आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो होपफुली स्टेप्स आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और भी है जिसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाना है, तो उस क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ natural log of x। It can be further written as dy over dx that is equal to sine of natural log of x is a function of natural log of x
तो इसका रिजल्ट होगा कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर इट विल बी डिफरेंशिएटेड with respect to x, therefore it will be 1 by x. It means dy over dx, that is equal to cos of natural log of x upon x. Again differentiating both sides with respect to x. इसे हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, that is equal to d by dx of cos of natural log of x divided by x. इसे हम लोग लिखेंगे d2y over dx square, that is equal to, यहाँ कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है, उसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 1 बाई एक्स होगा, माइनस कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, और x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 के बराबर होगा, इस x से यह x कैंसिल आउट होगा, और अल्टीमेटली आपके पास जो रिज़ल्ट आया अर्थात डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आंसर. तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई कैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हैं. ऑपरेशन काफ़ी सिंपल है. पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकेंड टाइम उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड आउट किया है, तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट वहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे. इस टॉपिक पर बेस्ड एकेडमिक में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उस क्वेश्चन का कैसे आपने जवाब देना है, कैसे सॉल्यूशन तैयार करना है, अब उस सेगमेंट पर हम लोग चल रहे हैं. जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, if x equals to a whole into 1 minus cos of cube theta and y is equal to a into sine of cube theta, find d2y over dx square at theta equals to pi by 6. यहाँ देख रहे हैं कि x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, इसलिए x और y पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ और थीटा पैरामीटर हुआ. तो नाउ x इज इक्वल टू a होल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा रेस टू द पावर 3. तो पहले x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन को हम लोग ऑपरेट करते हैं. तो भाई dx बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू a होल इंटू d by d theta of 1 minus d by d theta of cos of cube theta. इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं dx by d theta that is equal to a whole into 1 का तो 0 हो जाएगा, cos क्यूब थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगेगा, तो माइनस d by d cos theta of cos theta raised to the power 3 into d of cos theta is to be differentiated with respect to theta. चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने अप्लाई किया, तो dx by d theta that is equal to a into ये माइनस साइन
लिखा जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और कॉस थीटा का जो रिज़ल्ट होगा डेट इज़ माइनस साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा डेट इज इक्वल टू 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ऑल्सो y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, यहाँ y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिख रहे हैं डी वाई ओवर डी थीटा डेट इज इक्वल टू a इंटू डी वाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा होल रेज टू दी पावर 3। यहाँ भी चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा रेज टू दी पावर 3 अपॉन डी ऑफ साइन थीटा इंटू डी ऑफ साइन थीटा विल बी डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी थीटा डेट इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो पहले यहाँ से हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है डेट इज़ 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3a कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल आउट होगा, कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट होगा, साइन से एक साइन कैंसिल आउट होगा। इट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। आपने डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू π/6 पर फाइंड आउट करनी है, तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तभी तो जाकर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकलेगा यहाँ से। तो therefore it can be written as dy dx of dy over dx that is equal to dy dx of tan of theta। इसे हम लोग सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan theta is a function of theta, therefore it will be differentiated with respect to theta, then theta will be differentiated with respect to x. It can be further written as d two y over dx square that is equal to sec square theta into 1 divided by dx by d theta लिख सकते हैं, और dx by d theta आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए तो ये कितने के बराबर होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो आपने डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू π/6 पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 उसमें पुट करेंगे। तो नाउ द वैल्यू ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू π/6, it will be sec square π/6 divided by 3a cos square π/6 into sin of π/6। sec π/6 की वैल्यू जो होगी 2/√3 होगी अपॉन 3a, cos π/6 की वैल्यू √3/2 होगी, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होगी। इसे हम लोग अब लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3a इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 27a आंसर। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आपने हैंडल करना है। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चंस टिपिकल नहीं होते हैं, थोड़ा ऑपरेशन लेंदी हो सकता है। आपने सिर्फ स्टेप्स देखना है कि किस तरीके से अगर पैरामेट्रिक फंक्शंस यूज़ होते हैं तो कैसे हम लोग d2y/dx² फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप्स तो काफ़ी सिंपल है कि भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना है तो पहले आपने dy/dx निकालना है, फिर dy/dx को सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तभी आप d2y/dx² को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। इफ़ x इक्वल्स टू 2 cos t minus cos of 2t and y equals to 2 sin t minus sin of 2t, find d2y/dx² at t equals to π/2। अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन भी इसी परफॉर्मा का था, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि भाई एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, इसलिए एक्स और वाई पैरामीट्रिक फंक्शन होगा और टी पैरामीटर होगा। तो पहले तो हम लोग dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 2t। तो पहले x को हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dx/dt दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, -2 sin t माइनस cos 2t जो है तो 2t का फंक्शन है, ये आ जाएगा -sin 2t इंटू 2। इट कैन बी फर्दर रिटन एज dx/dt दैट इज इक्वल टू 2 sin 2t माइनस 2 sin t। ठीक उसी तरीके से हम लोग dy/dt निकालेंगे। तो y है 2 sin t माइनस साइन ऑफ 2t, इसे भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy/dt दैट इज इक्वल टू, साइन t को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये cos t आएगा, साइन 2t को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा cos 2t इंटू 2। तो यहाँ से dy/dt 2 होल इंटू कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ 2t लिखा जाएगा। इसे भी हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं, तो इस परफॉर्मा में लिखा गया देयरफॉर dy/dx दैट इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt आप देख रहे हैं 2 होल इंटू कॉस टी माइनस कॉस ऑफ 2t, अ होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू साइन ऑफ 2t माइनस साइन ऑफ t। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है dy/dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग cos t माइनस cos d और sin c माइनस sin d अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, तो यह लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d/2, इट मीन्स साइन ऑफ 3t/2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c/2, इट मीन्स t/2, अ होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस t/2, it means 3t/2 into sin of t/2 c माइनस d/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin t/2 से sin t/2 कैंसिल आउट हो गया। तो therefore dy/dx इक्वल्स टू tan of 3t/2। आपने d2y/dx² की वैल्यू t इक्वल्स टू π/2 पर फाइंड आउट करना है, तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स dy/dx ऑफ
dy over dx that is equal to dy dx of tan of 3t by 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं d2y over dx square that is equal to d of tan of 3t by 2 is a function of 3t by 2 into 3t by 2 is a function of t and t is differentiated lastly with respect to x। chain rule of differentiation apply किया। It can be further written as d2y over dx square that is equal to sec square of 3t by 2 into 3 by 2 into 1 divided by dx by dt। और dx by dt आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। It can be further written as d2y over dx square is equal to 3 into sec square of 3t by 2 whole divided by 2 into dx by dt की वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है, तो 2 into साइन ऑफ 2t माइनस साइन ऑफ t। अब आपने d2y over dx स्क्वायर की वैल्यू t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फाइंड आउट करनी है, तो ये लिखेंगे द वैल्यू ऑफ d2y over dx स्क्वायर एट t इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो इट विल बी 3 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 4, t के जगह पर पाई बाई 2 पुट कर दिया, 4 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2। It can be further written as 3 into sec 3 pi by 4 and sec 135 डिग्री। cos 135 डिग्री जो होता है -1 by √2, तो sec जो होगा -√2 होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -√2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन पाई 0 साइन 91। तो इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं √2 का -√2 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो -3/2 आएगा ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट डालने हैं। तो चलिए, ये तो अभी हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए उसमें जो है सो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किए, जैसा अभी देख रहे थे। अब इसमें जो मेजर सेगमेंट है प्रूव करने के रिगार्डिंग इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑप्शन दे के क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। तो चलिए अब उस क्वेश्चन पर हम लोग स्विच ओवर करते हैं। इफ़ y इज़ इक्वल टू 3 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, देन प्रूव दैट x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y डैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि y2 का मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर, y1 का मतलब dy ओवर dx, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पर हम लोग वर्क करते हैं। जो गिवन पार्ट है पहले लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू -3 साइन
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x प्लस 4 कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x। चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन इस दोनों जगह पे अप्लाई किया। इसे y1 लिखा जाएगा तो -3 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स। फिर इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तभी तो हम लोग d2y/dx² फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो इसे लिखा जाएगा d/dx ऑफ y1 दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यह x² हो जाएगा। x को लिखेंगे इनटू d/dx ऑफ -3 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -3 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू d/dx ऑफ एक्स। इसे हम लोग y2 कहेंगे दैट इज इक्वल टू x इंटू, यहाँ फिर चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा -3 कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x -4 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x -3 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 2। यह x थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपने y2 भी फाइंड आउट कर लिया, y1 भी फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत से स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि भाई इस पोर्शन में y2, y1 और y की वैल्यू पुट कर देते हैं और 0 के बराबर प्रूव कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना है। जो दिया हुआ है, आपने जो y1 फाइंड आउट किया है, y2 फाइंड आउट किया है, इससे आपको इक्वेशनल सेटअप करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है वो मैं बता रहा हूँ। इस x² को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा टर्म आपको यहाँ दिख रहा है उस तरीके का यहाँ टर्म क्रिएट कीजिए। तो x² y2 डैट इज इक्वल टू -3 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x -4 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x -4 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो आपने x² y2 जो टर्म था, ये टर्म तो आपने यहाँ ऑब्टेन कर लिया। फिर है x इंटू y1 का टर्म यहाँ पर है, तो यहाँ से ज़रा x इंटू y1 फाइंड आउट कर लीजिए। ये लिखा जाएगा -3 इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। जो गिवन फंक्शन था उसे इक्वेशन 1 मानिए। जो आपने यहाँ फाइंड आउट किया है x इंटू y1 की वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। और यहाँ पर x² y2 जो आपने फाइंड आउट किया है, इसे आप इक्वेशन 3 कह लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं x² y2 प्लस x इंटू y1 है, तो भाई इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो चलें हम लोग यहाँ पर इस दोनों टर्म को ऐड करते हैं। तो एडिंग 2 and 3, इस दोनों को ऐड करते हैं, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा x² y2 प्लस x इंटू y1 डैट इज इक्वल टू
माइनस 3 साइन एल एन एक्स यहाँ था, प्लस 3 साइन एल एन एक्स यहाँ था, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 कॉस एल एन एक्स यहाँ था, माइनस 4 कॉस एल एन एक्स यहाँ है, ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया इतना। तो डैट इज इक्वल टू माइनस 3 कॉस एल एन एक्स माइनस 4 साइन एल एन एक्स। अब देखिए इक्वेशन 1 से 3 कॉस एल एन एक्स प्लस 4 साइन एल एन एक्स की वैल्यू y लिखी जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन डैट इज इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 1। देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई डैट इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आपने जो y2 y1 फाइंड आउट किया है और जो प्रूव किया जाना है, तो इसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हुए इक्वेशनल फॉर्मेट के तहत आपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट तक पहुंचना है। यह मेथड को ही CBSE जो है सो वैलिड मानती है। अगर आप जो है सो इस पार्ट में अगर y2 y1 और y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और 0 प्रूफ कर दीजिएगा तो वहाँ पर मार्क्स का डिडक्शन हो सकता है, लेकिन इस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो इसमें कोई भी मार्क्स का डिडक्शन नहीं होने जा रहा है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। होपफुली मैंने जो तरीका बताया है वो तरीका आपके समझ में आया भी होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो CBSE इसी मेथड को वैलिड मानती है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन एफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x होल रेज़ टू द पावर 2। प्रूव दैट, PT मीन्स प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 2 इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 दैट इज इक्वल टू 2। यह प्रूव किया जाना है। तो गिवन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x होल रेज़ टू द पावर 2। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, this implies dy over dx that is equal to tan inverse of x whole raised to the power 2 is a function of tan inverse of x, and then tan inverse of x is a function of x। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अब इसके रिजल्ट को लिखने जा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज dy over dx that is equal to 2 into tan inverse of x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने y1 तो फाइंड आउट कर लिया है। अब फिर इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाएंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसे लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सिम्बॉलिकली d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे डैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ x इंटू फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे या 2x आएगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू 2 होल इंटू 1 माइनस 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 2। अब जो आपको प्रूव करना है, तो इसमें देखिए पहला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 2 इंटू y2 है। इस टर्म को इधर लेफ्ट साइड सेंड कीजिए तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 डैट इज इक्वल टू 2 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 यहाँ फाइंड आउट किए हुए थे। तो यहाँ से हम लोग y1 इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 डैट इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 है, तो 2x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2x, तो इसको लिखेंगे 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 डैट इज इक्वल टू 4x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, और यहाँ पर ये जो फाइंड आउट किया है इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2, ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 2 इंटू y2 प्लस ट्वाइस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 डैट इज इक्वल टू 2 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 4x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास जो अल्टीमेटली रिज़ल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 2 इंटू y2 प्लस ट्वाइस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 डैट इज इक्वल टू 2। और यही ना प्रूव किया जाना था, हैंस प्रूव्ड। तो आपको इक्वेशनल सेटअप को कैरी करते हुए रिक्वायर्ड रिज़ल्ट तक पहुंचने का प्रयास करना है। तो होपफुली जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो मेथड आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं, ताकि आपको यह मालूम चल सके कि भाई कैसे क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को हैंडल करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if y equals to a into e raised to the power mx plus b into e raised to the power nx, prove that d2y over dx square minus m plus n into dy over dx plus mny डैट इज इक्वल टू 0। तो चलिए फिर गिवन पार्ट को हम लोग यहाँ से पिक करेंगे। तो y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज़ टू द पावर mx प्लस b इंटू ई रेज़ टू द पावर nx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू a इंटू m इंटू ई रेज़ टू द पावर mx b इंटू n इंटू बी स्मॉल यूज़ कर लीजिए
ई रेस टू द पावर एन एक्स। चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन यहाँ भी अप्लाई किया और यहाँ भी अप्लाई किया, ए और बी तो कांस्टेंट ही है। अगेन differentiating both sides with respect to x, इसे लिख सकते हैं dy dx ऑफ dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू a इंटू एम स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स लिखा जाएगा। फिर चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करेंगे। ई रेस टू द पावर एम एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एम एक्स, तो पहले ई रेस टू द पावर एम एक्स को एम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एम एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए और एम तो कांस्टेंट ही है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यह आएगा बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर एन एक्स। इसे हम लोग सिम्बॉलिकली इस तरीके से लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर एन एक्स। ये लिख दिया। अब जो प्रूव करना है उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि भाई कौन कौन से टर्म यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो चलिए ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स जो गिवन था उसको इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 कह लिया, इसे इक्वेशन 3 कह लिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ m प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है, अर्थात इक्वेशन 2 को m प्लस एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और थर्ड में से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग m प्लस एन इंटू 2 फ्रॉम 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू a इंटू एम इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन इंटू ई रेस टू द पावर एन एक्स। इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई होगा तो ए एम स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स कैंसिल आउट हो गया, फिर m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो mn का टर्म आएगा, नहीं ये बचा हुआ रहेगा, तो यहाँ से लिखेंगे b mn ई रेस टू द पावर एन एक्स। फिर n से इसको मल्टीप्लाई किया, इसका भी टर्म यहाँ पर रहेगा, तो a इंटू एम इंटू एन इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स। फिर n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस एम एन कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा b इंटू ई रेस टू द पावर एन एक्स प्लस a इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स। अब देखिए तो इक्वेशन 1 से इसे y कह सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एम एन वाई फ्रॉम 1। अब इस टर्म को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो देखिए तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई डैट इज इक्वल टू 0, एंस प्रूव्ड। तो इस प्रोसेस में क्लैरिटी बनी हुई रहती है,
आपको जो प्रूव करना है वो स्टेटमेंट सामने दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारे को रीअरेंज करते हुए और इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए वहाँ तक पहुँचना है। तो इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एक भी मार्क्स का डिडक्शन बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं होना है। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपको डिफरेंट परफॉर्मेंस से और ऑपरेशंस को कैसे स्मूथली करना है वो मैंने बताया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू a sin t माइनस b cos t and y equals to a cos t plus b sin t, prove that d2y over dx square that is equal to minus x square plus y square divided by y raised to the power 3। यह प्रूव किया जाना है। देख रहे हैं कि x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, x और y पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो इसे दो तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। पहला तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू a sin t माइनस b cos t। जैसे पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करते थे, पहले उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। पहले यहाँ dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा a cos t प्लस b sin t। ऑल्सो y इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। इसे भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी टी डैट इज इक्वल टू माइनस a sin t प्लस b cos t। Therefore, the value of dy over dx will be given by dy by dt upon dx by dt। dy by dt is b cos t minus a sin t, a whole divided by a cos t plus b sin t। यहाँ d2y ओवर dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो एक बार इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसे लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू a cos ऑफ t प्लस b sin t। क्योंकि ये पूरा t का फंक्शन है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पहले इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये लिखा जाएगा a cos ऑफ t प्लस b sin ऑफ t इंटू d बाई डी टी ऑफ b cos ऑफ t माइनस a sin ऑफ t माइनस b cos ऑफ t माइनस a sin ऑफ t इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस पार्ट, तो d बाई डी टी ऑफ a cos t प्लस b sin t। ये लिख लिया। अब इसको कम्प्लीटली मैनिपुलेट करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा बड़ा पार्ट है, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू,
तो a cos t प्लस b sin t, यहाँ से आएगा माइनस b sin t और इंटू डी टी बाई डी एक्स तो छूट गया है इसका, तो यहाँ पर इंटू और यहाँ जगह नहीं है तो इसे हम लोग डी टी बाई डी एक्स यहाँ लिख देते हैं। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया था। पहले ये पूरा t का फंक्शन था, पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है यहाँ तक, फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ये पार्ट मेरे से छूट गया था, यहाँ मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा माइनस b sin t और यह माइनस a cos t, माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा a cos t प्लस b sin t होल रेज़ टू द पावर 2। यहाँ से चलिएगा यह आएगा माइनस a sin t प्लस b cos t, अर्थात माइनस b cos t माइनस a sin t होल रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई a cos ऑफ t प्लस b sin ऑफ t होल रेज़ टू द पावर 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स। यह पार्ट अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है इक्वल्स टू, इस पूरे से माइनस कॉमन ले लेते हैं इस दोनों टर्म्स, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो यह भी प्लस हो जाएगा, यह भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पर यह a स्क्वायर चलाएगा, a स्क्वायर होल इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, वो 1 हो गया। b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, वो भी 1 हो गया, तो बचा b स्क्वायर। 2ab कॉस टी साइन टी और माइनस 2ab कॉस टी साइन टी, वो तो कैंसिल आउट ही हो गया, और डिवाइडेड बाई a कॉस ऑफ टी प्लस b साइन ऑफ टी होल रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी आपने फाइंड आउट किया हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करने जा रहे हैं, तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a कॉस ऑफ टी प्लस b साइन ऑफ टी होल रेज़ टू द पावर 2 और 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो यह आ जाएगा a कॉस टी प्लस b साइन टी, अर्थात इसका क्यूब कर दें, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो प्रूव किया जाना है उसमें इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए इसे तो हम लोग a cos t प्लस b sin t, नीचे वाई क्यू है, a cos t प्लस b sin t, तो इसे तो वाई क्यू लिख देंगे हम लोग, y रेज़ टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू x और y के टर्म में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इस पूरे पार्ट को रब करते हैं, इस पार्ट को रहने देते हैं, तो इस पार्ट को अब हम लोग रब कर रहे हैं। यहाँ देखिए x तो लिखा पड़ा है, y इज इक्वल टू a कॉस ऑफ t प्लस b साइन ऑफ t। यहाँ से a और b की वैल्यू अगर x और y के टर्म में निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग साइन टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को कॉस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। 1 को हम लोग साइन टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम कर लीजिए इससे भी अच्छा, साइन टी और कॉस टी की वैल्यू निकाल लीजिए तो टेंशन ही नहीं रहेगा। तो देख लीजिए इसको लीनियर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हुए सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं a साइन टी माइनस b कॉस टी माइनस एक्स डैट इज इक्वल टू 0।
यहाँ से आप लिख सकते हैं a cos t प्लस b sin t माइनस वाई डैट इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साइन वाले टर्म जो हैं सामने हो जाएंगे और यहाँ पर a cos t, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो इसे लिख सकते हैं साइन टी डिवाइडेड बाई बी वाई प्लस ए एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस टी डिवाइडेड बाई माइनस बी एक्स प्लस ए वाई दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों पार्ट से साइन टी अगर निकालेंगे तो ये इतने के बराबर होगा बी वाई प्लस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस दोनों पार्ट से कॉस टी अगर निकालेंगे तो यह होगा ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और टी को एलिमिनेट कर लीजिए, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो देखिए तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो गया। यहाँ बी वाई प्लस ए एक्स होल रेस्ट टू द पावर 2 प्लस ए वाई माइनस बी एक्स होल रेस्ट टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, माने इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब रिमेनिंग ऑपरेशन इसके बाद हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू तो ये देखिए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab xy, यहाँ से माइनस 2ab xy तो कैंसिल हो जाएगा। इसका जो 2 टर्म और बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग इस दोनों टर्म से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये चलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर रिमेनिंग जो 2 टर्म बचा है यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जाएगा। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसमें इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन कह लेते हैं। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर नाउ फ्रॉम 1 and 2, तो ये लिखा जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई रेज़ टू द पावर 3
हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो गया जिसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट को प्रूव किया था। कोई पहले ही यहाँ पर टी एलिमिनेट कर ले, वहाँ से भी इसे वो प्रूव कर सकता है। तो चलिए, यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी कि कैसे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को वर्कआउट करना है। तो आज मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में आपको बताया और भी कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स बचे हुए हैं, उसे मैं अगले सेशन में डील करूँगा। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और बहुत से लड़कों का यह डिमांड था कि सर कुछ एनसीईआरटी का आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, तो मैं एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन पर डे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है।